दोस्तों, ओम साईं राम, जय साईं राम। प्यारी सी सुबह में प्यारा सा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय साईं राम। आप सभी को गुरुवार, साईंवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु के ही अवतार माने जाने वाले भगवान साईं बाबा, किसी को श्री राम रूप में दर्शन दिया, किसी को श्री कृष्ण रूप में दर्शन दिया, किसी के लिए माता रानी है, किसी के लिए गजानन है, किसी के लिए कबीर हैं, तो किसी के लिए उसके पीर हैं। किसी ने बहुत ही सुंदर लाइनें लिखी हैं। चाहे राम कहो, रहमान कहो, चाहे श्याम कहो, भगवान कहो, मेरा साईं सभी में समाया, सब में है उसकी छाया। और इतना ही नहीं दोस्तों, बाबा के 11 वचनों में एक वचन आता है कि जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तुम्हारे मन में जो रस है, जो राग है, तुम जिस भी इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता की पूजा करते हो, बाबा को कुछ नहीं लेना देना कि आप बाबा को मानो। बाबा कहते हैं बस उसी में लगे रहो। यदि आपके अंदर भगवान श्री राम के प्रति आस्था है तो बस श्री राम नाम में खो जाओ। यदि श्री कृष्ण भगवान के नाम में आस्था है तो भगवान श्री कृष्ण के नाम में खो जाओ। बाबा बस इतना चाहते हैं कि आप उस परमात्मा का नाम जपते रहें और दीन दुखियों की सेवा करते रहें, क्योंकि बाबा करुणा अवतार थे। बाबा का पूरा जीवन दूसरों की सेवा में गुजर गया। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक वीरवार को बाबा के चरणों से हम प्रार्थना करते हैं, सर्व मंगल कामना करते हैं, सभी के लिए दिन शुभ हो ऐसी हम आशा करते हैं। तो सबसे पहले आज के दिन, जैसा कि सबका जन्मदिन की हम बधाइयां देते हैं, तो जिनका भी आज के दिन जन्मदिन है, बाबा का प्यार, बाबा का आशीर्वाद उनको मिलता रहे। आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सुख शांति और खुशियां आप लोगों के जीवन में आए और बाबा हमेशा आप लोगों के अंग संग रहें। गुरुवार का दिन साईं बाबा को समर्पित होता है और इस दिन साईं बाबा को शुद्ध और निर्मल मन से याद करते हुए यदि आप आंख बंद करके उनसे प्रार्थना कर लें, तो तय मानिए कि आंख खोलने के बाद आपकी जिंदगी कुछ और होगी और आपकी सारी चिंताएं दूर हो गई होंगी। बाबा अपने भक्तों के प्रेम के भूखे हैं और यही कारण है कि जब वह अपने भक्त को किसी तनाव या चिंता में देखते हैं तो वह खुद परेशान हो जाते हैं। सच्चे और निर्मल मन से गुरुवार के दिन बाबा के आगे धूप दीप जलाकर आप फूल भी चढ़ा दें तो साईं प्रसन्न हो जाते हैं। फूल तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, यदि आप केवल साईं शब्द दिल से निकाल दें तो भी बाबा आप लोगों की समस्या को दूर करने के लिए आतुर हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों के पास कभी भी अन्न और वस्त्र की कमी नहीं होगी। यदि मेरा कोई भक्त 7 समुंदर पार भी कष्ट में है और वह उस पल मुझे प्रेम से केवल मेरे साईं नाम का सिमरण मात्र भी कर ले, तो मैं उसके पास जाने में बिल्कुल भी विलंब नहीं लगाता और मुझे अपने भक्तों के घर में प्रवेश करने के लिए किसी विशेष प्रकार के दरवाजे की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, बाबा के जितने भी भक्त हैं वो ऐसे ही बाबा के भक्त नहीं बन गए हैं। सबको बाबा दिन प्रतिदिन एहसास कराते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बाबा आखिर किस प्रकार से अपने बच्चों की सहायता करते हैं, ये हम और आप बखूबी जानते हैं। बाबा से निर्मल मन से प्रार्थना करनी है कि हे साईं सद्गुरु, भक्तों के कल्पतरु, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आपके अभय चरणों की हमें कभी विस्मृति न हो। आपके श्री चरण कभी भी हमारी दृष्टि से ओझल ना हो। हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में संसार से अधिक दुखी हैं। अब दया कर इस चक्र से हमारा शीघ्र उद्धार कर दो। हम जानते हैं कि आप वो ही सद्गुरु हैं जिन सद्गुरुओं की शरण पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं।
हमारी इंद्रियां जो विषय पदार्थों की ओर आकर्षित हो रही हैं, उनकी बाह्य प्रवृत्ति से रक्षा कर उन्हें अंतर्मुखी बनाकर हमें आत्मदर्शन के योग्य बना दो। जब तक हमारी इंद्रियों की बहिर्मुखी प्रवृत्ति और चंचल मन पर अंकुश नहीं है, तब तक आत्म साक्षात्कार की हमें कोई आशा नहीं है। हमारे पुत्र और हमारे मित्र कोई भी अंत में हमारे काम ना आएंगे। बाबा, हमारे तो एकमात्र तुम ही हो, जो हमें मोक्ष और आनंद प्रदान करोगे। हे प्रभु, हमारी तर्क वितर्क तथा अन्य कुप्रवृत्तियों को नष्ट कर दो। हमारी जीव सदैव तुम्हारे नाम स्मरण का स्वाद लेती रहे। बाबा, हमारे अच्छे दिन, बुरे दिन, सब प्रकार के विचारों को नष्ट कर दो। प्रभु, कुछ ऐसा कर दो कि जिससे हमें अपने शरीर और ग्रह में आसक्ति न रहे। हमारा अहंकार सर्वथा निर्मूल हो जाए और हमें एकमात्र तुम्हारे ही नाम की स्मृति बनी रहे तथा शेष सबका विस्मरण हो जाए। हमारे मन की अशांति को दूर कर उसे स्थिर और शांत करो। हे साईं, यदि तुम हमारे हाथ यदि तुम हमारे हाथ अपने हाथ में ले लोगे तो अज्ञान रूपी रात्रि का आवरण शीघ्र दूर हो जाएगा और हम तुम्हारे ज्ञान प्रकाश में सुखपूर्वक विचरण करने लगेंगे। यह जो तुम्हारा लीलामृत पान कराने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, जो आपके अनुभव, जो आपके एहसास हमें प्राप्त हुए, उसके लिए हम आपके दिल से आभारी हैं। लेकिन मेरे बाबा, जिस तरह बाईजा माँ के हाथ से आपने रोटी खाई, जिस तरह तात्या को संकट से बचाया, जिस प्रकार झिपरी को लक्ष्मी बना दिया और उस लक्ष्मी को अमर कर दिया, चांद मियां पाटिल को आपने अब दर्शन देकर उसको भी जीवन में अमर कर दिया। बाबा, बस जीते जी एक बार हमें अपना दर्शन जरूर करा देना। हमारे पास इतनी शक्तियां दो, इतनी सामर्थ्यता दो कि हम आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चल सकें। आपके द्वारा दिखाए गए जो मार्ग हैं, उस पर हम और अपने सभी मित्रजनों को चलने के लिए प्रेरित कर सकें। हमें ऐसी विद्या दो, हमें ऐसा आशीर्वाद दो, हमें ऐसा प्यार दो। तो आइए भक्तों, बाबा की 11 वचनों के साथ हम अपनी प्रार्थना को यहाँ पर अभी रोकेंगे और फिर अगले गुरुवार को फिर बाबा के चरणों से आप सभी के लिए, समस्त विश्व के लिए, क्योंकि हमारा सनातन धर्म कहता है कि विश्व, समस्त विश्व कुटुंबकम, समस्त संसार जो है वह एक परिवार है और इस संसार में रहने वाले, चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो, सभी जीव आपके ही अंश हैं। तो बाबा, कृपा कर हमें भी अपनी शिरडी बुलाइए। हमें अपने भजन बंदगी कीर्तन द्वारा उस परम अविनाशी परमपिता परमात्मा के दर्शन कराइए। जिस रूप में आप हमारे दिल में बसना चाहते हैं, उस रूप में विराजमान हो जाइए। तो आइए दोस्तों, बाबा के श्री 11 वचन जो बाबा ने हम सबको दिए हैं कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी कर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर,
मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। दोस्तों, बाबा ने जीवन भर दूसरों की सेवा करी और जितने भी दीन दुखी थे सबको गले लगाते थे। बाबा भिक्षावृत्ति के द्वारा अपने अहंकार को हमेशा नष्ट कर दिया करते थे। बाबा का ऐसा विचार था कि जब भी इंसान भिक्षा मांगता है, कुछ याचना करता है, तो उसके अंदर का जो अहंकार होता है वो नष्ट होता है। कितने ही भक्तों ने बाबा को बोला कि बाबा आप भिक्षा न मांगा करें, हम आपके लिए यहाँ पर राशन पानी रख देंगे, ये है वो है। लेकिन बाबा हमेशा एक ही बात कहते थे कि यह मेरा धर्म है। असल में दोस्तों, बाबा भिक्षा में दाल चावल नहीं, बाबा भिक्षा में हमारे दुख, हमारे संकट, हमारे कष्ट अपनी झोली में ले लिया करते थे। बाबा और बाबा की लीला अपरंपार है। बाबा की महिमा अपरंपार है। बाबा जब देने पे आते हैं तो फिर हमारी झोली बहुत छोटी पड़ जाती है। हालांकि 11 वचनों के बाद वीडियो मुझे रोक देनी चाहिए थी दोस्तों, लेकिन पता नहीं क्यों जब बाबा की बात करते हैं ऐसा लगता है जैसे सामने बाबा खड़े हैं और वो हमें प्रेरित कर रहे हैं इन दो शब्दों को और बोलने के लिए, उनकी लीला का और गुणगान करने के लिए। दोस्तों, एक बहुत ही सच्ची और अच्छी घटना बाबा के जीवन की यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। उसके बाद में हम अगले गुरुवार को मिलेंगे। ये कथा है बाबा के परम भक्त श्री दास गणु जी के जीवन से संबंधित। एक दिन बाबा ने दास गणु को नाम सप्ताह करने के लिए सुझाव दिया। नाम सप्ताह करने का मतलब ये होता था कि एक सप्ताह तक आप भजन कीर्तन करेंगे। दास गणु जी तैयार तो हो गए थे, लेकिन उन्होंने बाबा के सामने एक शर्त रख दी। और दास गणु की शर्त यह थी कि शर्त के अनुसार नाम सप्ताह की समाप्ति पर उन्हें विठ्ठल के दर्शन होने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण पंढरपुर में विठ्ठल के रूप में विराजमान हैं। तो बाबा ने कहा कि विठ्ठल के दर्शन अवश्य होंगे। यदि श्रद्धा और भक्ति पर्याप्त है, तुम्हें दूर जाने की जरूरत नहीं है। पंढरपुर के विठ्ठल और द्वारका के श्री कृष्ण यही हैं। दोस्तों, भजन कीर्तन स्टार्ट हो गया। नाम सप्ताह की समाप्ति पर दास गणु को शिरडी में ही विठ्ठल भगवान के दर्शन हुए। काका साहेब दीक्षित स्नान करने के बाद ध्यान करते थे। एक दिन ध्यान में उन्हें विठ्ठल जी के दर्शन हुए। दोपहर में जब वे बाबा के दर्शन करने गए तो बाबा ने सीधे उनसे पूछा, क्या विठ्ठल पाटिल आए थे? क्या तुमने उन्हें देखा? दृढ़ता से उन्हें पकड़े रहो, लापरवाही करोगे तो वे भाग जाएंगे। दीक्षित साहब को दोपहर में दोबारा विठ्ठल जी के दर्शन हुए। फेरी वाला विठोबा के चित्र बेच रहा था और काका साहेब को ध्यान में दिखे विठोबा के स्वरूप के समान ही वह चित्र था। उन्होंने विठोबा का एक चित्र खरीद लिया। एक दिन बाबा ने मूले शास्त्री को उनके गुरु गोरखनाथ के रूप में और एक डॉक्टर को भगवान राम के रूप में दर्शन दिए। तो दोस्तों, बाबा का ये वचन कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, कदम कदम पर पल पल सत्य होता है। अभी जितनी बातें करूंगा वीडियो उतनी लंबी हो जाएगी।
पर दोस्तों, आप सभी को एक बार पुनः जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, माता पिता आपके स्वस्थ रहें, बाबा हमें और आपको इतनी शक्ति दें कि हम बची हुई जो भी हमारी जिंदगी है, भले ही वो बहुत तुच्छ है, छोटी है, लेकिन बाबा के बताए मार्ग पर हम चल सकें। ओम साईं राम, जय साईं राम। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओम साईं राम।